हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ देश दुनिया में छाई हुई बड़ी अपडेट जो संबंधित हैं आम जनजीवन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार 2.0 में लगातार जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। पूरी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं और अब देखा जाए ऐसे में 100 दिन के कार्य योजना का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। किस प्रकार से कैसे 100 दिनों में कार्य करना है, इसका पूरा खाका आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर 100 दिन में होने वाले काम का खाका इस प्रकार से है। 14 शहरों के लिए और आएंगी 358 इलेक्ट्रिक बसें। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन से यात्रा मुफ्त कर दी गई है और शहरों में 1500 स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 1040 आवास पूर्ण होंगे। महिला कल्याण विभाग ने 100 दिनों की कार्ययोजना में किया शामिल और 78 अंत्येष्टि स्थलों का जो इंतजाम है, निर्माण है, वो किया जाएगा। स्मार्ट सिटी सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर शुरू होगा। शहरों में 20 कान्हा गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। बैंक में बंधक जमीन को बेचना नहीं संभव होगा और भूमि को खतौनी में बंधक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। राजस्व विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना भी प्रस्तुत हुई को शामिल किया गया और रोजगार मेलों से निजी क्षेत्र में कितने, थोड़े बहुत नहीं, 25,000 बेरोजगारों को काम दिया जाएगा और 50,000 युवाओं की काउंसलिंग भी कराई जाएगी श्रम और सेवा योजन विभाग की तरफ से। और बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करके उनको विकसित की जाएगी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली और मेडिकल कोर्सेज की 5000 सीट बढ़ेंगी और 60,000 पद सृजित होंगे। 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए 812 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। पुरानी एम्बुलेंस बदलकर नई चलाई जाएंगी। 20 नई फर्स्ट रेफरल यूनिट खोली जाएंगी और हर विकासखंड में बनेंगे प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर, एक पीओ बनाए जाएंगे और 4 लाख किसानों की बढ़ेगी आय। ब्लॉकवार विशेष फसल का चयन होगा। 100 दिनों में 1 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सीएम ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद जोर दिया है कि चुनाव के दौरान भाजपा ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया उसके सभी बिंदु इसमें शामिल होने चाहिए। सूत्रों ने बताया कि सीएम आधा ही प्रेजेंटेशन देख पाए। 13 से 20 अप्रैल तक वह बाकी की प्रेजेंटेशन देखेंगे। 10 सेक्टर तय किए गए हैं। पहला दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सोशल सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट एंड हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, एजुकेशन भी है, रेवेन्यू कलेक्शन भी है और साथ ही साथ देखा जाए मिसलेनियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो 3000 पदों पर होगी भर्ती। डिजिटल होगा मरीजों का ब्यौरा। तो यहाँ पर भी एक बड़ी अपडेट है और 22 HIV एकीकृत परामर्श और जांच केंद्र खोले जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो आप देख सकते हैं। तो 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन, 80,000 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि, ये सब उपलब्ध कराया जाएगा।
तो हर एक विभाग का जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। और ऐसे में देखा जाए तो लोक कल्याण संकल्प पत्र की भी बात योगी जी ने कही है, तो उसमें भी रोजगार को लेकर चर्चाएं हैं कि विभाग के जितने भी खाली पड़े पद हैं उन पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन, या कह लें कि जो भी विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं उनके विज्ञापन जारी होने चाहिए। तो इसी क्रम में अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन भाई तैयार कर लिया। अब समाचार पत्र में पूरी तरीके से तो नहीं दिया गया है, लेकिन अब भर्तियों की रफ्तार बिल्कुल बढ़ने वाली है योगी सरकार के इस बड़े एक्शन के बाद। दोस्तों देखा जाए तो कई स्कूलों के जो समय है जिलों के वो बदल दिए गए हैं। अब 7:30 बजे से 12 बजे तक स्कूल चलेंगे और ये निर्णय गर्मी के चलते लिया गया है, चूंकि प्रशासन को लग रहा है कि इस झुलसती गर्मी में समय का बदलाव आवश्यक है और महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। कलम से किताब तक सब महंगा हो गया है। नए सत्र में स्टेशनरी के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार का नियंत्रण ना होने से परेशान हो रहे हैं लोग। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा जो सामान है वो महंगा हो गया है। 25 से 40% तक की बढ़ोतरी कॉपी किताब पेन पेंसिल इन सब में नज़र आ रही है। अब दोस्तों देखें तो कल यूपीटीटी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और संशोधित उत्तर कुंजी आज दोपहर के बाद जारी हो जाएगी। अगर इसमें हम बात करें तो जो कॉमन अंक हैं वो प्राथमिक में 3 से अधिक और 1 से 2 अंक जूनियर में मिलने की उम्मीदें हैं। और दोस्तों कल 5 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खाली हो जाएगा। लेकिन इनके लिए जो कार्य है वो बहुत अच्छे हुए हैं, तेजी से कार्य किया। भले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन था, बहुत भर्तियां पूरी की हैं। टीजीटी पीजीटी 2011, प्रधानाचार्य 2011, टीजीटी पीजीटी 2013, प्रधानाचार्य भर्ती साक्षात्कार पूर्ण है 2013 का, टीजीटी पीजीटी 2016, ये सारी भर्तियां पूरी कर दी और चयनितों का समायोजन जारी है टीजीटी पीजीटी 2021 का। तो दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कार्यरत सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। इसके पहले नई नियुक्तियां नहीं हुई तो बोर्ड खाली हो जाएगा। 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने के साथ सदस्यों के कुल 4 साल के कार्यकाल में चयन बोर्ड के खाते में भर्तियों का बैकलॉग खत्म करने की बड़ी उपलब्धि है। टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान 2011 के 83 पदों की भर्ती सदस्यों के सुझाव के बावजूद पूरी न होने से यह बोर्ड की उपलब्धियों पर धब्बा जैसे रह गई। इसमें कुछ भर्तियां भले ही कोर्ट के दबाव में पूरी हुई, लेकिन चयन बोर्ड ने इस अवधि में 32,211 नौकरियां दी हैं, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी ज़्यादा भर्तियां और इतने कम समय में ये कभी नहीं हुई हैं। अब दोस्तों इसी के साथ देखा जाए तो नई भर्ती के रिक्त पदों पर समायोजन विज्ञापन में घट सकती है पदों की संख्या। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने समायोजन पर स्थिति स्पष्ट की है, तो ऐसे में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में के विज्ञापन में पदों की संख्या घट सकती है। टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ शिक्षकों वाले विद्यालयों में नियुक्ति के लिए भेजा गया, लेकिन वहां उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। इसके अलावा विभिन्न वजहों से बड़ी संख्या में शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों यहाँ पर भाई समायोजन होगा तो 1500 पद जरूर यहाँ पर एडजस्ट होंगे और उससे जो भर्तियाँ हैं नई भर्तियाँ उसमें पदों की संख्या घट सकती है। और ये दोस्तों पदों की संख्या 5000 प्लस बताई जा रही है, 7000 के बीच रहेगी, ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। लेकिन इसका विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। चयन बोर्ड के उप सचिव साहब ने भी कहा है कि हम 1 हफ्ते बाद जो नई टीजीटी पीजीटी का भर्ती का विज्ञापन है उसको जारी कर देंगे। दोस्तों आलम यह है, मंत्री बदल गए पर पूरी नहीं हुई शिक्षकों की जांच। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की 2020 से जांच चल रही है, लेकिन तीनों विभागों ने हर जिलों में एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर जुलाई 2020 तक रिपोर्ट मांगी थी। इस दौरान बेसिक के महानिदेशक ये सब जो है बने हुए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह अब योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा के मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे में ये जो जांच है वो पूरी नहीं हो रही है। इस पर कार्य करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। यहाँ पर भी आज के समाचार पत्र में अपडेट है, शिक्षकों के 7268 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है।
और यहाँ पर चयन बोर्ड के सचिव ने बुधवार को सभी DIOS को पत्र लिखकर रिक्त पदों का ऑनलाइन सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। कितने पद खाली हैं? 4500 प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT और PGT के 850, 465 प्रधानाचार्य के और 2019 में प्राप्त हुए 1453, तो लगभग 2000 पदों पर प्रधानाचार्य, 4500 और इसमें जोड़ दिया जाए तो 5000 प्लस TGT PGT, लगभग 7000 से अधिक 7268 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है और इतने ही पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है नई TGT PGT और प्रधानाचार्य भर्ती का। दोस्तों RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 9760 पदों पर सीनियर टीचर ग्रेड 2 के विभिन्न पदों पर रिक्तियों के आवेदन मांगे गए हैं। 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान सामाजिक विज्ञान वर्ग के कम से कम 2 वैकल्पिक विषयों से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृत से भी भलीभांति परिचित होना चाहिए। चयन का तरीका क्या है? अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा में 2 पेपर होंगे और वह 500 अंकों की होगी। पेपर 1 200 अंक का और पेपर 2 300 अंक का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन सिर्फ कर सकते हैं। शुल्क है 350 रुपये और rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप डिटेल तरीके से चीज़ों को चेक करें तभी आवेदन करें। दोस्तों जैसे ही UPTT का परीक्षा परिणाम कल जारी होगा तो नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है बहुत तेज के साथ आगे बढ़ेगी और हम भी चैनल के माध्यम से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग उठाएंगे और अब विज्ञापन हर हाल में यहाँ पर जारी होना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें नेक्स्ट में, और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें।